अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है ये नई पीडीआरए के ऊपर है। पीडीआरए आप लोगों ने सीखना क्यों है, मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार कहने में। देखो, पीडीआरए आप लोग सीखते हो ताकि आप लोग इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, इसको मार्केट में यूज़ करो। देखो, जो पीडीआरए है ना, इसको आप सीखोगे तो आप मार्केट में सही तरीके से, यानी पीडीआरए को सीख के इस चार्ट में इस्तेमाल करना है। तो आप अगर सही तरीके से पीडीआरए को सीखोगे और सारे पीडीआरए को सीखोगे और इस चार्ट में यूज़ करोगे, वो टू द टिक आपको बताएगा मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। सब कुछ आपको पता होगा, पहले से आपको पता होगा, ठीक है। तो पीडीआरए सीखना इंपॉर्टेंट है, यानी समझ लो कि पीडीआरए अगर आप लोगों ने नहीं सीखा, आप लोग मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए जो सबसे पहले पीडीआरए मैंने सिखाया था, फेयर वैल्यू गैप, वो पहले ही सिखाना था, क्योंकि उसके बाद ये वॉल्यूम वॉइड पीडीआरए सिखाना था। वॉल्यूम वॉइड क्या है मेरे भाई? आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना, दो कैंडलों के बीच में जगह, ये इसे वॉल्यूम वॉइड कहते हैं हम। वॉल्यूम वॉइड कहते हैं, ठीक है। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप की तरह ये वॉल्यूम वॉइड भी काम करता है, सही है। लेकिन एक दूसरी बात, कभी भी अगर आप लोग देखो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और उसमें वॉल्यूम वॉइड बन रहा है, तो आप लोगों ने सिंपल तरीके से क्या करना है, यहां से उठा के इस वॉल्यूम वॉइड को इसके अंदर इंक्लूड कर देना है। वॉल्यूम वॉइड को इसके अंदर इंक्लूड कर देना है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर इस वॉल्यूम वॉइड को इंक्लूड करना है, ठीक है। आप लोग फेयर वैल्यू गैप को इस तरह मार्क नहीं करोगे, नहीं। वॉल्यूम वॉइड आया हुआ है ना, वॉल्यूम वॉइड को किस तरह मार्क करते हैं मैंने बताया, बॉडी से लेके बॉडी तक। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, इस तरह। जब आप लोग इस तरह के मार्क करना स्टार्ट कर दोगे तो टू द टिक आप लोग को प्रिसीजन मिलेगी। टू दी टिक इसके 50% तक आई हुई कि नहीं हुआ है? चलो, आप लोग को अभी भी नहीं दिख रहा होगा, इस तरह दिखा लेते हैं। टू दी टिक ब्लू लाइन तक आई है कि नहीं आई? कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट तक मजा आया कि नहीं आया? आया ना? देखो 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 देखो, अगर मजा आया तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो, क्योंकि मैं टू दी टिक प्रिसीजन के साथ आप लोग को सिखाने वाला हूं ये सारा कुछ। आप लोग टू दी टिक वहीं से ही ट्रेड ले लोगे, और कहां पे सेल करना है आप लोगों ने वो भी टू दी टिक मैं बताऊंगा, टू दी टिक। अभी अगर आप लोगों ने वो मेंटरशिप की वीडियो नहीं देखी होगी, अगर उसमें देखो तो मार्केट यहाँ पे थी ना, 1 2 3 4 5, तो ये तकरीबन ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये है, ठीक है। इस तरह का ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे लेता तो मैं कहाँ पे सेल करता? मैं यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ ना। देखो ना, मार्केट गई है, गई है, गई गई गई, पम। और ये डेली के चार्ट है, सोच सकते हो कि कितना प्रॉफिट है इसमें। लेकिन अभी इसको मत देखो, अभी इस तरह करो, कॉन्सेप्ट सीखो। जब एक बार सीख जाओगे, ये प्रॉफिट प्रॉफिट सारा कुछ हो जाएगा। $100 ही काफ़ी है आप लोग के लिए इन्वेस्ट करके। लेकिन नहीं, फिर भी आप लोग को एफटीएमओ अकाउंट पास करवाना है, ताकि आप लोग अच्छा खासा अमाउंट कमा सको एफटीएमओ के अकाउंट पास करके, ठीक है। इजी सीन है, मुश्किल नहीं है, उसमें मेरा भी एक बहुत बड़ा किरदार होगा आप लोग के साथ हेल्प करने में, उसका टेंशन मत लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वॉल्यूम वर्ड तो आप समझ गए। वॉल्यूम वर्ड को आपने फेयर वैल्यू गैप में इंक्लूड करना होता है, जिस तरह के अभी आप लोग को मैं बताता चलू 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 चल चले। अभी यहाँ पे इसको मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, ये बिरिश फेयर वैल्यू गैप है ना। किस तरह आप लोग फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हो, इस कैंडल के विक से लेके इस कैंडल के विक तक। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम वॉइड है, तो आप लोग इस तरह से मार्क करोगे, ठीक है। इस तरह मार्क किया तो इस तरीके से ये मैंने लाइन लगा लिया,
ये लेवल आ रही है उसकी ब्लू लाइन तक, थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन इसको मोहक कहो, ठीक है। कैंडल इसके ऊपर अगर मैं दिखाऊं छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट का, 15 मिनट का बॉडी क्लोज नहीं हो चुका होगा, विग होगी, सही। इसमें जिस तरह की विग है, ये देखो ये थोड़ा सा मोहक हुआ है, लेकिन जो दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई वो डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट हुई, ब्लू लाइन के नीचे से। ये थोड़ा सा गलती कर सकती है। ये टू दी टिक वहां तक आई है, ठीक है। ये देखो टू दी टिक आई है, इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया है ब्लू लाइन तक आई है, ये थोड़ा सा नीचे आई है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो कि इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये ऊपर ऊपर जाने के मूड में। तो ये फिर आई टू द टिक उस ब्लू लाइन तक। अगर आप लोग सही तरीके से मार्किंग करोगे, टू द टिक फकिंग टिक, टू द फकिंग टिक, टू द फकिंग टिक, आप लोग टू द टिक प्रिसीजन कर सकते हो, रीड कर सकते हो मार्केट को, ठीक है ना। अभी यहां पे भी आप लोग को कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहां पे ये देखो, ये देखो, अभी आप लोग ये मत समझो कि भाई आप लोगों ने 1 डे में ये दिखाया तो 1 डे में इसको इस तरह मार। देखो जो मैं सिखा रहा हूं, प्राइस, प्राइस क्या है, टाइम क्या है, छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम का सबऑर्डिनेट, ये टाइम सबऑर्डिनेट है एक दूसरे का ना, यानी ये छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम का गुलाम है। जो इस चीज में यानी 5 मिनट में सिखा रहा हो, इसमें भी आप कर सकते हो 5 मिनट। 1 डे में सिखा रहा हो उसको 1 वीक में कर सकते हो, 1 मंथ में भी कर सकते हो, 1 आवर में भी कर सकते हो, 4 आवर में, हर टाइम में इस तरह का ही होगा, ठीक है। अभी यहां से इसमें इस वीक से इस वीक तक नहीं, नहीं नहीं, गलत है, गलत है मेरे भाई। इसमें इस तरह आप करोगे, सॉरी इस तरह, ठीक है। आप इस तरह करोगे। अभी इसको, अभी इसमें अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा ना, तो ये इसके इस लेवल के ऊपर बॉडी निकल, विक गई होगी, विक गई होगी, ठीक है, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं कर रही होगी। अभी जो छोटे टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा तो फिर बहुत नीचे नीचे जाके इसको ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं नहीं जा रहा छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेकिन एक इस तरह काम करते हैं ना कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोग 4 आवर में जाता हूँ, चलो ठीक है। 4 आवर में आप लोग को ये जादू की छोड़ी दिखानी है, यानी आप लोग को समझाना है ना भाइयों। हाय 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 हाय, जब आप लोग इस तरह मार्किंग करोगे तो सब कुछ ठीक होगा ना मेरे भाई। यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक अच्छी वाली ढूंढ रहा हूँ ताकि आप लोग को सही तरीके से समझा सकूँ। यानी यहाँ पे भी है, लेकिन वो आप लोग समझ नहीं पाओगे। अभी ये देखो, ये आप लोग मार्क हमेशा फेयर वैल्यू गैप को मार्क किस तरह करोगे, यानी आप लोग इस तरह देखोगे, ये दो कैंडल के बीच में जगह है, यहाँ पे जगह है, ठीक है ना, यहाँ पे जगह है। तो आप लोग क्या करोगे, इस तरह, इस तरह इसके बॉडी से लेके उसके बॉडी तक, क्योंकि दोनों की कैंडल के बॉडी के बीच में जगह था। लेकिन कभी कभी इसके बीच में जगह होगा, लेकिन आपने बॉडी तक नहीं करना है, विक तक करना है। वो एक अलग तरह का साइंस है, यानी वो बहुत हैवी किस्म का एडवांस है। वो आप सीखोगे तो फिर टू द टिक आप एग्जैक्टली सही तरीके से मार्किंग करो। अभी ये सही तरीके से मैंने एफईजी को मार्क किया है, ठीक है। अभी आप लोग को एक दूसरा मार्क करते हैं, चलो ये 4 आवर में हो गया। देखो आप लोग को सही तरीके से मार्किंग करवाता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये देखो वॉल्यूम वर्ड है, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम वर्ड का
आप लोग के लिए लेक्चर है तो आप लोग वॉल्यूम वर्ड के ऊपर ही फोकस करो। अभी देखो इस लेवल को चेक करो, ठीक है। जगह है दो बॉडी के बीच में, यहाँ पे जगह नहीं है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप की जगह में दो तीन किस्म की चीज़ें होती है, वो इंशाल्लाह आगे जाके समझ जाओगे। इसमें आपने इस तरह मार्क करना है। इस तरफ जगह है तो बॉडी से स्टार्ट करो, इस तरफ जगह नहीं है तो विक तक लगा लो, ठीक है, ठीक है। और फिबोनाची इस तरह लगा लो, क्वाड्रेंट पे डिवाइड कर दो इसको। ये किस तरह इसके लोअर क्वाड्रेंट तक आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे है, मोहॉक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी इसके डिटेल में मैं जाऊंगा ना, इसके इंजन के अंदर घुस जाऊंगा तो ये टू द टिक इसको भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मोहॉक है, ठीक है, आप मोहॉक ही कह लो। बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में टू द टिक जाना होना चाहिए, और छोटे टाइम फ्रेम में भी। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अक्सर इस तरह का होता है कि नीचे कुछ लिक्विडिटी होती है, तो ये उसके लिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है अपने लेवल से। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग फेयर वैल्यू गैप को गलत मार्क करते थे, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोग को बताया, अभी आप लोग फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से मार्क करोगे इस तरह। जब आप सही तरीके से मार्क करोगे ना, तो आप देखो अभी प्रिसिशन देखो किस तरह अपर क्वाड्रेंट के ऊपर बॉडी क्लोज हो रही है। और बॉडी क्लोज होने का मतलब क्या है, बॉडी इस लेवल को ही नहीं तोड़ रही, मतलब क्या है, ऊपर जाने के मूड में ऊपर गया है। फिर आया है इसके टॉप से नीचे ही बॉडी नहीं क्लोज कर रही है, टॉप पे ही रुक रही है, तो मतलब क्या है, ऊपर जाने के मूड में गया ऊपर। यानी अभी ये आप लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जाके ये लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है। और जो आई है नीचे देखो, टू दी टिक, टू दी टिक। और ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिस टाइम में एल्गोरिथम अपना काम कर रहा होता है। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिस टाइम में एल्गोरिथम, ये देखो 1 PM, ये 12। इस टाइम में मैंने तो आप लोगों को कहा था कि कभी भी ट्रेड मत करो। इस टाइम में रिस्पेक्ट कर रही है लेवल को, नहीं। इस टाइम में रिस्पेक्ट कर रही है लेवल को, नहीं। ये क्यों मैंने कहा था कि इस टाइम में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना है भाई। इस टाइम में लंच ब्रेक है, सही है, एक सेशन ख़त्म हो रहा होता है और लंच ब्रेक स्टार्ट हो रहा होता है, गंदा टाइम है। मैंने बताया था आप लोग को, आप लोग अगर जो मेरा वो है ना, आप लोगों ने वो जो वीडियो नहीं देखी है, तो इसमें मेरा मिस्टेक कोई नहीं है, आप लोग की मिस्टेक है तकरीबन। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा, आप लोग की गलती है, मेरी गलती नहीं है। ये वीडियो को जब तक आप लोग नहीं देखोगे, तो जब मैं टाइम फ्रेम का असली चीज़ सिखाऊंगा ना, तो तब आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए जाके ये सारे वीडियो देखो, सब में डायमंड छुपे हुए हैं। लेकिन आप लोग को तराशना नहीं आता मेरे भाई, ये मेरी गारंटी है। आप लोग को तराशना नहीं आता, वरना आप लोग ये सारे वीडियोस को देख देख के मुझे दुआएं देते हैं। लेकिन आप लोग को तराशना नहीं आता ना मेरे भाई, ठीक है। तो वॉल्यूम वर्ड आज का मेन टॉपिक था। और अभी आप लोग फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से मार्क करोगे, क्योंकि नंबर 1 में फर्स्ट वीडियो में तो मैंने सिंपल एफईजी को मार्क करना सिखाया था ना, ये। लेकिन अभी आप लोगों ने वॉल्यूम वर्ड को सीखा है, वॉल्यूम वर्ड। अभी फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम वर्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है और वॉल्यूम वर्ड भी आ रहा है। तो आपने इस फेयर वैल्यू गैप को किस तरह मार्क करना है, वॉल्यूम वर्ड को इसके अंदर इंक्लूड करना है। परफेक्ट, परफेक्टो, परफेक्टो ब्रदर। अभी आप लोगों ने तबाही मचा दी है। इस तरह के मार्क करने के बाद आप लोग जब देखोगे प्रिसीजन, देखो ब्रदर, ये देखो कहाँ तक आई है, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग को फुल डिटेल, जब आप अभी ये देखो, ये विग इधर नीचे आई हुई है, तो मेरे भाई मैंने कहा था आप लोग को कि कुछ वीडियोस है जो कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो आने वाले टाइम के साथ आप लोग को समझ आएगी। क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग को आ रहा होगा, बेशक आ रहा होगा, लाजिम आ रहा होगा। लेकिन आप लोगों ने टाइम फ्रेम के जो रियल चीज़ें वो अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा। तो ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोग को सीखने होंगे, उसके बाद ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो सिखा रहा हो उसको सीखो, उसको मार्किंग करना सीखो। फेयर वैल्यू गैप को आप लोग कौन सा गलत तरीके से मार्क कर रहे थे, यानी अभी कहीं पे वॉल्यूम वर्ड था और आप लोग नॉर्मल तरीके से फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर रहे थे,
उसको ठीक करो, अभी अभी जाके ठीक कर दो उसे, ठीक है। हाँ, और इंशाल्लाह आगे और लेक्चर्स के लिए वेट करो। और दूसरा बात, अभी मैं फुल 100 में हूँ, यानी फुल चार्ज हो चुका हूँ, तो मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ। लेकिन आप लोग का सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो देखो वो एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और वीडियो आना बंद हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो तक मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए। शेयर करो, हर एक बंदा शेयर करे। जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये टू दी टिक काम करेगी। मैं रियल एल्गोरिथम को डिकोड, और हाँ, ये सिर्फ यूएस की स्टॉक पे ये तरीका स्ट्रेटेजी काम नहीं, आप लोग सोच रहे हो कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ यूएस के स्टॉक पे काम करती है, नहीं भाई। ये पूरी दुनिया में कितने भी ट्रेडिंग के मार्केट है, सारे इसी तरह चलती है। सारों का एल्गोरिथम एक ही चीज़ है, बस उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें मैनुअल इंटरवेंशन जो है ज़्यादा होता है, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है, बस इसके लिए ये साफ मार्केट है। और इसमें सबसे ज़्यादा पैसे साफ मार्केट में, पैसा जिस मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा वो मार्केट साफ होगी, और वो मार्केट आपको कमाने देगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।